ये सारी सिचुएशन के ऊपर ज़रा जान लेते हैं और बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत अच्छे तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को समझते भी हैं, उस पर लिखते भी रहते हैं और ज़्यादा बेहतर पिक्चर हमारे सामने रखेंगे। वो इसरारुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं HRCP के और इलेक्शन के मुबस्सिर भी हैं, इंतखाबी मुबस्सिर भी हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं, किस तरह का मुकाबले की हमें तवक्को करनी चाहिए और GB के लिए इस वक्त बेहतर गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है और कौन कौन से वहाँ पर चैलेंजेस हैं। इसरार साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ओवरऑल सिचुएशन जो अभी आप देख रहे हैं, इंतखाबी अमल और उससे पहले कैंपेन्स जो जारी हैं तमाम सियासी जमातों की तरफ से, किस तरह की हैं? क्या वहाँ पर अवाम इंथुजियास्टिक हैं जिस तरह से टीवी पर नज़र आ रही होती है? ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ की? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम ये कहें तो वजह होगा कि इंतखाबी जो मुहिम है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। अगले 4 या 5 दिनों में ये इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी और पोलिंग की तरफ हम जाएंगे 7 जून को। माजी के मुकाबले में हमने देखा कि इस दफा जो कैंपेन है वो बहुत लेट शुरू हुई और उसकी कई वजूहात थी। एक तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के यहाँ बड़े फॉलोअर्स हैं, तो उनका एक विजिट यहाँ था और उसके बाद ईद आई। ईद के फौरन बाद ये कैंपेन शुरू हुई है। जोश खरोश बहुत नजर आता है। गिलगित सिटी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंतहाई जोश जज्बे के साथ और इंतहाई बड़े इंथ्यूजिस्टिकली इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ शिकायत भी हमें मौसूल हो रही है। खास तौर से PTI की तरफ से ये शिकायत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए वो 2 यहाँ मुख्तलिफ वाकयात या तीसरा वाकया भी कल हुआ, उसकी मिसालें देते हैं। कोई 3 दिन कबल जुनैद अकबर साहब जो कि KP में PTI के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ एक जुलूस को लीड कर रहे थे। उनका जुलूस रोका गया और उनको फिर इलाका बदल किया गया। अतीक पिरजादा इनका एक यहाँ पे कैंडिडेट है गिलगित सिटी के अंदर हल्का 2 में, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनका जुलूस रोका गया। और कल अकरम राजा साहब जो आए थे गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो उनको रोका गया। ताहम उनकी लीडरशिप बैरिस्टर गौहर साहब सिकरदू में मौजूद है। इसी तरह आपने जिस तरह बताया कि इंट्रो में बिलावल साहब यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। नवाज शरीफ साहब कल आए थे। उनकी का शिकवा तो डेफिनेटली ये कोई नई बात नहीं है। जब भी इंतखाबात होते हैं तो हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें ये बात कर रही होती हैं कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है और वाकई में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही GB के अंदर इस वक्त? देखें, ओवरऑल तो हमें कोई इस तरह की बात इसलिए नजर नहीं आती कि तमाम उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके झंडे लगे हुए हैं, उनका कैंपेन जारी है। सिर्फ एक बात पे जो उनकी शिकायत है वो ये है कि वहां से दूसरे शोबों से जो उनकी लीडरशिप यहाँ आना चाहती है उनको वक्तन फवक्तन रोका जाता है। वो तासुर भी इस वक्त खत्म इसलिए हुआ क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि उनकी पार्टी के हेड है इस वक्त सिटिंग, वो तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, सिकरदू में है। उन्होंने कल गिलगित आना था तो रोड ब्लॉक होने की वजह से वो नहीं आ सके हैं, गालिबन आज आ जाएंगे। तो ये उनकी है। ताहम चूंकि आपने खुद बताया कि शिकायत तो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, और गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स को खास तौर से लेके हम देखें तो यहाँ पे माजी में जिन पार्टीज की वफाक में हुकूमत रही है वो यहाँ हुकूमत बनाते रहे हैं। तो इस वक्त जितने वो तनकीद के तीर और निश्तर जो है वो उनका रुख जाहिरी बात है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो वफाक में है उसकी तरफ है। बाकी तमाम सियासी पार्टियों को हमने ये कहते हुए सुना, पार्टी के ताहयात कायद आकर कहते हैं कि हमसे आप शिकवा नहीं कर सकते, मुझे तो देश निकाला दे दिया आपने, तो फिर उनका क्या करे? अवाम फिर किससे शिकवा करे? खुद उनके लीडर ने भी शिकायत की कि देखे आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, उन्होंने बेहतर अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का अहाता किया
कुछ अपने माजी के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, ताहम उन्होंने शिकायत भी की कि गिलगित शहर की सड़कों को देख के उनको बहुत बुरा लगा और बहुत सारे इश्यूज का उन्होंने जिक्र किया। तो यहाँ एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि इलेक्शन के इनसाइड्स, ये हो गए इलेक्शन के इनसाइड्स के इलेक्शन अंदर से किस तरह का दिख रहा है, पार्टीज के दरमियान में इंटरेक्शन किस तरह की है। थोड़ा सा जरा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आते हैं और इस एरिया के ऊपर आते हैं। तकरीबन 72,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इससे शायद थोड़ा सा ज्यादा ही हो, बट इसके अंदर जो पॉपुलेशन है और जिस तरह से इस पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूंसीज में और शहरों के दरमियान, आपको लगता है कि इलेक्शन का जो साइज है और इस कैंपेनिंग का जो साइज है वो कंसिडरेबल पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट कर पा रहा है सक्सेसफुली? देखिए, एक तो सिक्रेटेड एरिया है और साथ में ये मुश्किल तरीन एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी एरियाज हैं और खास तौर से अपर एरियाज में वहां तक पहुंचना, वहां पे जलसे का इनेकाद करना, ये कदरे मुश्किल काम होता है। इसलिए आप देखें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो शहरों के अंदर ये जलसे जुलूस करते हैं। अपर एरियाज में उनके कॉर्नर मीटिंग्स ही हो सकते हैं, चूंकि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो और फिर अहम बात ये भी है, इन इलेक्शंस ने लास्ट जनवरी में होने थे और चूंकि यहाँ हार्श वेदर होता है, विंटर में बहुत मुश्किल होता है, बर्फबारी होती है अपर एरियाज में, इसीलिए इसको जून में रखा गया है। और अमूमन इसी तरह गर्मियों में ये इलेक्शन रखने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान में ये होता है कि अपर एरियाज में जहां लोगों के लिए आमद-ओ-रफ्त मुश्किल होती है, वहां उनके लिए रास्ते खुल जाए और वो वोट के लिए आ जाए। एक जो टेम्पो बनना था वो कुछ दिनों तक तो हमें नजर नहीं आ रहा था इब्तदाई दिनों में, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वो टेम्पो बन चुका है और अब एक बड़ी तादाद में लोग जो है जलसों में भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलीज हो रही है उनमें भी आ रहे हैं और अपर एरियाज में भी हम देख रहे हैं कि वो जो माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसरार साहब, अगर आप मुख्तसर एक जवाब दे सकें जाने से पहले, बिकॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं हम। 1,82,000 वोटर्स जो है वो नए रजिस्टर हुए हैं। क्या इसके अंदर नौजवान वोटर्स की तादाद ज्यादा है जो नए 18 साल से ऊपर के हुए हैं, या फिर ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड वोटर्स थे जो यहाँ पर आए हैं? और खवातीन वोटर्स किस तरह से अहम रोल प्ले कर सकती हैं इसके अंदर? देखें, इसमें तो यकीनन नौजवान जो वोटर्स हैं वो शामिल हुए हैं, चूंकि पिछली जो इलेक्टोरल लिस्ट बनी थी वो बिल्कुल ठीक थी उस वक्त के हिसाब से 2020 में। उसके बाद अब तक ये जो वोटर्स बड़े हैं ये नौजवान वोटर्स हैं और नए वोटर्स हैं। अब ये इनकी इंक्लाइनेशन किस पार्टी की तरफ होता है वो तो जाहिर बात है 7 जून को ही पता चलेगा, लेकिन वक्ती तौर पे इस वक्त जो हमें नजर आता है वो तमाम पार्टीज के अंदर यूथ की शमूलियत तो होती है, लेकिन हम देखते हैं पीटीआई की तरफ भी एक रुझान ज्यादा नजर आता है नौजवानों का, और वो पूरे पाकिस्तान में हमें नजर आता है, यहाँ भी ये नजर आ रहा है। खवातीन का आपने जिक्र किया, तो माजी में कुछ एरियाज में खवातीन का वोट पोल नहीं हो सका था, जिसपे इतराजात भी होते रहे। खास तौर से मैं अगर जिक्र करूं तो दियामर का, दारेल और तांगीर का जो एरिया है, तो इस दफा भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अपर एरियाज में खवातीन को पोलिंग स्टेशंस तक लाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन जब तक ये नहीं लाया जाता है तो इलेक्शन एक्ट हमें ये कहता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। जितनी भी सियासी जमातें हैं, डेफिनेटली हमारा भी यही फोकस होगा और यही हम जोर देंगे कि भाई खवातीन की शमूलियत लाजमी होनी चाहिए जमहूरी अमल के अंदर, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो, उनकी जो है ना विल भी शामिल हो इसके अंदर। बहुत शुक्रिया इसार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको हम जहमत देते रहेंगे अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर आपका एनालिसिस लेने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आकर आपको